हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो दुष्यंत कुमार के इस मोटिवेटिंग गजल के साथ हम शुरू करते हैं अपना अगला लेक्चर, ठीक है, जो कि है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। पहले पोर्शन में हमने स्टडी किया था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी कि एनिमल्स किस तरीके से अपना खाना अटेन करते हैं और किस तरीके से उसको यूटिलाइज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि हेटेरोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है। देखो, ट्रॉफिक शब्द का मतलब हो गया एनर्जी, ट्रॉफिक शब्द का मतलब हो गया एनर्जी, ठीक है। और हेटेरो का मतलब हो गया डिफरेंट, यानी कि ये किस पे डिपेंडेंट होता है, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं अपने एनर्जी की डिमांड के लिए, यानी कि अपने फूड की डिमांड के लिए क्या करते हैं, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज द हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें आ जाता है आपका सेप्रोट्रॉफिक, होलोजोइक, पैरासिटिक, ठीक है। सेप्रोट्रॉफिक और होलोजोइक में क्या डिफरेंस है? देखिए, सेप्रोट्रॉफिक कैसे होते हैं, जैसे आपके फंगस वगैरह हो गए, वो क्या करते हैं, वो खाने को पहले डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद खाने को इंजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट करने का मतलब क्या हो गया? डाइजेस्ट करने का सीधा सीधा मतलब हो गया कि आप क्या करते हो, आप बिगर मॉलिक्यूल्स को, यानी कि आप अगर कोई बिगर मॉलिक्यूल है तो उसको क्या करते हो, उसको स्मॉलर कंपोनेंट्स में, स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करते हो। सपोज जैसे आप बात कर रहे हो प्रोटीन की, तो प्रोटीन के डाइजेशन का मतलब क्या होगा कि आपको प्रोटीन को क्या करना है, उसके रिस्पेक्टिव एमिनो एसिड्स में ब्रेक डाउन करना है। उसी तरीके से अगर मैं ये कहूं कि भाई मुझे स्टार्च को ब्रेक डाउन करना है या स्टार्च को डाइजेस्ट करना है, तो स्टार्च के जो सिंगल कंपोनेंट है यानी कि ग्लूकोज है, तो यानी कि आपको स्टार्च को क्या करना है, कंप्लीटली उसके सिंगल कंपोनेंट्स में, बड़े मॉलिक्यूल्स को उसके छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना, यानी कि एक तरीके से डाइजेशन करना। दूसरी भाषा में कहें तो लाइसिस, ठीक है। सो इसमें कौन से एंजाइम इस्तेमाल होते हैं? इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम इस्तेमाल होते हैं। तो आपके सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो इन्हीं डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मदद से पहले क्या करता है, अपने एनवायरनमेंट में, मान लो जैसे ये अगर कोई एक सेप्रोट्रॉफ है, तो और ये एनवायरनमेंट में मान लो अगर ये आपका एनवायरनमेंट है और ये खाना रखा हुआ है, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ से एंजाइम रिलीज करेगा और इसको पहले ब्रेक डाउन करेगा। जैसे ही इसको ब्रेक डाउन करेगा और उसके बाद इसको अपटेक करेगा, यानी कि फर्स्ट डाइजेस्ट देन इंजेस्ट। और इसके जस्ट अपोजिट होते हैं होलोजोइक, यानी कि आपके ह्यूमन बींग्स, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं और अमीबा है जैसे प्रोटिस्टाज। देन ह्यूमन बींग क्या करते हैं, ह्यूमन बींग पहले इंजेस्ट करते हैं उसके बाद डाइजेस्ट करते हैं। दे फर्स्ट इंजेस्ट एंड देन दे डाइजेस्ट, ठीक है। देन वी कम टुवर्ड्स द पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि क्या होता है, किसी ऑर्गेनिज्म के इनसाइड या आउटसाइड, यानी कि या तो इंसान की बॉडी के अंदर रहेंगे या फिर उसके बाहर रहेंगे। एक्टोपैरासाइट्स एंड एंडोपैरासाइट्स, एक्टो मतलब जो बाहर रहते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म के बाहरी बॉडी के बाहरी सरफेस पर प्रेजेंट होंगे और वहां से उसका न्यूट्रिशन लेते रहेंगे, वहां से न्यूट्रिशन लेते रहेंगे। दे आर कॉल्ड एज द पैरासिटिक, दे आर कॉल्ड एज द पैरासाइट्स, एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, दिस इज कॉल्ड एज पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जिसमें आ जाता है आपका कसकटा और लीचेस, ठीक है। जनरली हमारे दिमाग में ये रहता है कि हाँ भाई, जो आपके एनिमल्स हैं वो ही आपके हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, बट कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो कि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये जो है ये पिक क्लिक की गई है मेरे द्वारा ही, ठीक है। सो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस इज फंगस, ये आपकी फंगस है जो कि क्या दिखा रही है, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फंगस क्या दिखाती है? फंगस शोज सेप्रोट्रॉफिक, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है, ठीक है ना। सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है। और उसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, ये है आपका अमीबा, ठीक है। 10th में आपने पढ़ा होगा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो उसमें इस तरीके का डायग्राम आपने एनसीईआरटी में देखा होगा। तो ये क्या दिखाता है, ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखा रहा है, ठीक है ना। और इसमें तुम आपको दिखाई दे रहे होंगे सूडोपोडिया, ये वर्ड दिखाई दे रहा होगा आपको सूडोपोडिया, ठीक है। ये आपने 10th में भी बहुत बार सुना होगा, ठीक है। और क्वेश्चन में भी आया होगा कि व्हाट आर द फॉल्स फीट ऑफ अमीबा कॉल्ड एज, ठीक है। अमीबा के फॉल्स फीट को क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज सूडोपोडिया। देखिए, सूडो मतलब हो गया फॉल्स, पोडिया मतलब पोड्स, यानी कि फॉल्स फीट। सो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसमें क्या करता है कि जैसे मैंने बताया कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पहले इंजेस्ट किया जाता है उसके बाद डाइजेस्ट किया जाता है, यानी कि जैसे आपका अमीबा है वो क्या करेगा, अपने सूडोपोडिया निकालेगा इस तरीके से, और पहले जो खाना है उसको अंदर ले लेगा, इंजेस्ट कर लेगा, और उसके बाद क्या करेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स।
ठीक है। सो दिस इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आगे बढ़ते हैं, तो जैसे ये है, दिस इज कसकटा, ये है आपकी कसकटा, ठीक है। तो कसकटा जैसे मैंने बताया, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज अमर बेल, इसको हम अमर बेल भी कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये एक पैरासिटिक प्लांट है कसकटा, ठीक है, पैरासिटिक प्लांट है। ये क्या है, ये दूसरे प्लांट्स पर रहेगा, दूसरे प्लांट्स पर रहेगा, हमें लगेगा कि नॉर्मल बेल है, लेकिन नॉर्मल बेल नहीं है ये, उसका न्यूट्रिशन जो है वो लेती रहती है, पैरासिटिक है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाती है कसकटा। उसके अलावा आपने जो है वीनस फ्लाई ट्रैप और आपका पिक्चर प्लांट, उसके बारे में भी सुना होगा, वो भी क्या है, वो भी हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं, प्लांट्स हैं बट दे आर हेटेरोट्रॉफ्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो बात करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो ह्यूमन बींग्स, जैसे मैंने बताया, ह्यूमन बींग्स जो है वो काफी जो है मतलब ह्यूमन बींग्स की बॉडी जो होती है वो काफी कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स बॉडी है तो इनका सिस्टम जो है वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। सो इन जनरल जो है वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं, दे शोज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे मैंने बताया कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या है कि वो क्या करते हैं, पहले इंजेस्ट करते हैं उसके बाद डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। सो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, और इनका जो कॉमन जो स्टोर्ड फॉर्म है दैट इज ग्लाइकोजन। जैसे मैंने उस दिन डिस्कस पिछले लेक्चर में डिस्कस भी किया था कि आपका स्टार्च जो होता है वो प्लांट्स में होता है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड इन प्लांट्स इज स्टार्च, और एनिमल में क्या होता है, एनिमल में ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन क्या होता है, ग्लाइकोजन जो है वो किसका किसका पॉलीसेकेराइड है, इट इज अ पॉलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज, इट इज अगेन अ पॉलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का ही पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मूविंग ऑन, सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, एक सिस्टम है, इट्स अ सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स दैट आर इन्वॉल्व इन डाइजेशन, डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, जिनका मेजर फंक्शन डाइजेशन है। तो इसमें अगर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की जाए तो इसमें दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, एक होते हैं आपके एलिमेंट्री केनाल, ठीक है, यू हैव एलिमेंट्री केनाल, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जो कि एलिमेंट्री केनाल को हेल्प करते हैं, ठीक है। ग्लैंड्स हैं तो क्या होंगे, सिक्रीशन, इनका सिक्रीशन कहाँ जाएगा, उनका सिक्रीशन जाएगा आपके गट में, और फिर क्या करेगा, वो डाइजेशन परफॉर्म करेगा। और एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से शुरू होती है, इट्स बिगिंस विद माउथ, माउथ से शुरू होती है, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, माउथ से लेके एनस तक जो है वो क्या होता है, एक हॉलो सिस्टम है, एक कॉन्टिन्यूस हॉलो सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड एज एन एलिमेंट्री कैनाल, जो कि क्या परफॉर्म करता है, डाइजेशन परफॉर्म करता है, इट परफॉर्म्स डाइजेशन। उसके साथ एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स यानी कि ऐसे ऑर्गन्स जो कि क्या करते हैं, कुछ सीक्रेट करते हैं, ठीक है ना। तो एक तरीके से सीक्रेटरी ऑर्गन्स आप इनको कह सकते हैं, यानी कि जो कुछ सीक्रेट कर रहे हैं, सीक्रेटरी ऑर्गन्स, ठीक है ना, जो कि कुछ ना कुछ सीक्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है। देखो दो तरीके के ग्लैंड्स होते हैं, दो तरीके के ऑर्गन्स होते हैं, कुछ होते हैं ग्लैंड्स ग्लैंड्स और कुछ होते हैं डक्ट्स, ठीक है। सो डक्ट्स का काम क्या होता है, डक्ट्स का काम होता है किसी भी सिक्रीशन को, मान लो जैसे ग्लैंड्स ने अगर कोई चीज सीक्रेट करी है, कोई केमिकल सीक्रेट करा है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगर ये कहूं कि भाई आपका लिवर जो है वो बाइल जूस सीक्रेट करता है, तो लिवर एक ग्लैंड हुआ, ठीक है। लिवर क्या है, आपकी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है। सो लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। ये क्या सीक्रेट करता है, ये बाइल जूस सीक्रेट करता है, जो कि फैट्स और लिपिड्स के डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और बाइल क्या है, जैसे मैंने कहा कि डक्ट का काम है स्टोर करना, तो एक बाइल डक्ट होता है, ठीक है। सो वो क्या करेगा, इसको एक या तो पैसेज प्रोवाइड कराते हैं डक्ट, या चीजों को स्टोर करते हैं, ठीक है। सो लिवर से साथ एसोसिएटेड बाइल डक्ट, ठीक है। और गॉल ब्लैडर भी आपने सुना होगा, दैट इज ऑल्सो अ डक्ट। तो मूविंग ऑन, एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, तो एसोसिएटेड ग्लैंड्स में क्या क्या आ जाता है, आपके सलाइवरी ग्लैंड्स आ जाते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आते हैं, लिवर आता है और पैनक्रियाज आता है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये ग्लैंड्स हैं जो कि एसोसिएटेड हैं किसके साथ, एलिमेंट्री कैनाल के साथ एसोसिएटेड होते हैं, ताकि डाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से हो सके, खाने को पचाने का काम करते हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये इस तरीके का डायग्राम आपने बहुत बार बनाया होगा, 6th क्लास से आप लोग इस तरीके का डायग्राम जो है वो बनाते आए होंगे, ठीक है। सो वही है, देखिए अलग अलग ऑर्गन्स है, ठीक है, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जैसे है, दिस इज इसोफेगस, इसोफेगस जिसको फूड पाइप भी कह सकते हो आप, फूड पाइप एंड माउथ, ये आपका लिवर, मेजर ऑर्गन्स दिखाई दे रहे होंगे आपके, लिवर, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, ये आपका स्टमक, ठीक है, बाकी सारे ऑर्गन्स, एनस, रेक्टम। सो दिस इज अ डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कभी डायग्रामेटिक क्वेश्चन आ गया तो ऐसा हो सकता है कि हाँ भाई, जैसे उसको इसने कह दिया ए, ठीक है, इसको कह दिया उसने बी, इसको कह दिया सी,
तो ये पूछा गया है कि ऑप्शन बताओ कि भाई ए बी सी डी कौन कौन से हैं और कौन सा बेस्ट कॉम्बिनेशन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है उस चीज के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे आपको जैसे आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो हर तरीके की सिचुएशन के लिए, इनफैक्ट लाइफ में हर तरीके की सिचुएशन के लिए आपको क्या है, प्रिपेयर रहना पड़ता है। तो उसी तरीके से आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको हर तरीके के क्वेश्चन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अब इसमें तो मेनली ऑब्जेक्टिव ही आएंगे, बट ऑब्जेक्टिव में भी अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, आप उनके लिए प्रिपेयर रहे, अपने आप को प्रिपेयर करें। चलिए बढ़ते हैं एलिमेंट्री कैनाल में। एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले क्या आ जाता है, सबसे पहले आता है माउथ, ठीक है। माउथ ऑल्सो कॉल्ड एज बकल कैविटी, ठीक है। माउथ ऑल्सो कॉल्ड एज बकल कैविटी, ठीक है। सो माउथ में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, देखिए माउथ में तीन चीजें आती हैं बेसिकली। यू हैव टीथ, यू हैव टंग एंड यू हैव वेरियस काइंड ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स का काम क्या है, सलाइवा सीक्रेट करना। ये क्या करते हैं, ये सलाइवा सीक्रेट करते हैं। अब सलाइवा में क्या होगा, सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। देखिए एज और ओज के बारे में आपको थोड़ी बहुत मैं जानकारी दे दूं। जहां पर आपको ये दिखाई देगा एज मतलब वो एंजाइम्स हैं, और जहां पर ओज दिखाई देगा वो क्या हो गए, वो आपके शुगर हो गए, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, कैलेक्टोज, माल्टोज, ठीक है, राइबोज। ये सब क्या है, ये शुगर्स हैं, ओज। और जिनके पीछे एज आता है, ए एस ई, वो क्या होते हैं, वो आपके एंजाइम्स होते हैं, ठीक है ना। देखो एंजाइम को याद रखना हो तो ये चीज याद रखो, साथ ही साथ आसान तरीका है कि आप उसके प्रोडक्ट को या उसके सबस्ट्रेट को याद रखें, ठीक है। जैसे अमाइलेज है, अमाइलेज अमाइलो, यानी कि अमाइलोज किस में प्रेजेंट होता है, स्टार्च में, या अमाइलेज क्या हुआ, स्टार्च के डाइजेशन में इन्वॉल्व होगा। देन यू हैव लाइपेजेस, लिपिड्स के डाइजेशन में। देन यू हैव फॉर एग्जांपल यू हैव आइसोमरेजेस, आइसोमराइजेशन रिएक्शन करते हैं। पॉलीमरेजेस, रिएक्शन के बेसिस पर आपके एंजाइम्स को याद रख सकते हैं, ठीक है ना। सो तीन चीजें हो गई, टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। टीथ का काम है खाने को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करना। टंग का काम है सलाइवा के साथ उसको प्रॉपर तरीके से मिक्स करना, ताकि सलाइवा में जो भी इंजाइम्स हैं, जो भी केमिकल्स हैं, वो आपके खाने में बढ़िया तरीके से एक्ट कर सकें। और उसके अलावा क्या होते हैं, देन यू हैव सलाइवरी ग्लैंड्स। तीन तरीके के सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, तीन पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं आपके, ठीक है, जो आपके माउथ के अलग अलग पार्ट्स में होते हैं, टंग के नीचे, लोअर मैंडिबल पे और चीक्स पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, डिस्कस करते हैं व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ टीथ्स, ठीक है। सो टीथ, जैसे कि हमें पता है, टीथ जैसे कि आपने पहले भी सुना होगा, चार तरीके के होते हैं, इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। नॉर्मल चीज है, ठीक है। अब टीथ्स में आते हैं, जैसे ये दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्या, ये आपके पूरे बकल कैविटी वाला पोर्शन है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये हो गए आपके टीथ्स, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी, इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स, ठीक है। ये हो गए आपके टंग, ठीक है। और यहाँ पर, यहाँ कहीं पर जैसे टंग के नीचे हो गए, यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। लोअर मैंडिबल नीचे की तरफ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, चीक्स पर भी आपके सलाइवरी ग्लैंड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, दिस कंप्लीट थिंग इज योर माउथ डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल का पहला पार्ट, ठीक है ना, बकल कैविटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखने की जरूरत है वो है आपका ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला, ठीक है। ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला, ठीक है। ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला है, सो दैट इज 2123, ठीक है, 2123। अब क्या है ये ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला, देखिए 2123 बाय 2123, ठीक है। 2123 क्या है, 2123 का मतलब हो गया ये नंबर दिखाता है आपके, मतलब ये नंबर ऑफ टीथ्स के बारे में बताता है, ठीक है। जैसे हमारे पास मेजर जो है टीथ्स हैं, दैट इज कैनाइन्स, इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्री मोलर्स एंड मोलर्स, ठीक है ना, आईसीपीएम। ये किसी एक पर्टिकुलर जॉ के एक साइड के टीथ्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। मान लीजिए जैसे मेरा ये लोअर जॉ है, लोअर जॉ के इस तरफ वाला, इस तरफ जितने दांत होंगे, ठीक है ना, वो दिखाता है, यानी कि 2 इंसाइजर्स, एक कैनाइन, 2 प्रीमोलर्स और 3 मोलर्स, ठीक है ना। जैसे कि हमने पिछले डायग्राम में भी देखा होगा, ठीक है, जैसे इसमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ठीक है। सो ये क्या है, ये आपके इंसाइजर्स, देन यू हैव द कैनाइन्स, देन यू हैव प्रीमोलर्स और मोलर्स, ठीक है ना। सो 2 1 2 3, ठीक है, क्लियर है। सो इस तरीके से 2123 बाय 2123। तो डेंटल फॉर्मूला सिंपली रिप्रेजेंट करता है कि एक जॉ की, मतलब जॉ की एक तरफ, मतलब माउथ के एक साइड पर कितने टीथ होंगे, ठीक है ना। सो जैसे हमें पता है ह्यूमन बींग्स में कितने होते हैं, ह्यूमन बींग्स में वी हैव 32 टीथ्स। तो 2123 करोगे तो कितना आएगा, 2123 यानी कि 8, ठीक है। एक तरफ 8, इस तरफ 8, इस तरफ 8 और इस तरफ है, यानी कि टोटल 8 चौको 32, ठीक है। बोलते हैं ना कि मैं तेरे 32 के 32 दांत तोड़ दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं मतलब आपके 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि वो क्या कर सके, आपके खाने को सलाइवा के साथ प्रॉपर तरीके से मिक्स कर सके, ताकि सलाइवा में जितने भी एंजाइम्स हैं वो बढ़िया तरीके से इस एक्ट कर सके। ठीक है, सलाइवा जो है वो खाने को क्या बनाता है, स्लिपरी बनाता है, ताकि वो आसानी से सॉलो हो सके। सलाइवा में एक एंजाइम होता है, जैसे मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सलाइवरी अमाइलेज ऑल्सो कॉल्ड एज द टाइलिन। ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज, देखिए अमाइलेज जैसे मैंने बताया, अमाइलेज का मतलब क्या हो गया, ऐसा एंजाइम जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। तो मेजर जो आपका स्टार्च होता है वो यहीं पर डाइजेस्ट हो जाता है, सुक्रोज और माल्टोज वगैरह में जो है आप उस अमाइलोज को ब्रेक डाउन कर देते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देन यू हैव द ईसोफेगस। ठीक है, ईसोफेगस आल्सो कॉल्ड एज द फूड पाइप, फूड पाइप कहा जाता है इसको। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ये क्या करता है, ये आपके खाने को माउथ से लेकर, ठीक है ना, खाने को माउथ से लेकर स्टमक तक पहुंचाता है। ठीक है ना, इसका काम है कि खाने को ये जो है ये पूरा का पूरा जो है ये आपका ईसोफेगस है। इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेजिनस रिंग्स, कार्टिलेजिनस रिंग से बना होता है। ठीक है, जो कि क्या करता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन दिखाता है, और इसी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द काइंड ऑफ मूवमेंट्स दैट आर शोन बाय ईसोफेगस दे आर कॉल्ड एज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, मतलब रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होते रहते हैं ताकि आपका खाना जो है वो धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ता रहे। इट हेल्प्स टू पुश द फूड फॉरवर्ड टुवर्ड्स द स्टमक। ठीक है ना, एक चीज जो और मैं बता दूं कि आपका मान लो कहीं पर भी जैसे भी एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल में जहां पर आपका क्या हो रहा है, खाना एक चेंबर से दूसरे चेंबर में जा रहा है, सपोज इट इज मूविंग फ्रॉम ईसोफेगस टू स्टमक, जब वो ईसोफेगस से स्टमक की तरफ जा रहा होगा तो यहाँ पर जहां पर भी दो उनका जंक्शन होता है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर स्पेशल तरीके के मसल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं स्पिंचर, दे आर कॉल्ड एज स्पिंचर। ठीक है ना, स्पिंचर। अब इन स्पिंचर का काम क्या होता है, स्पिंचर्स का काम होता है कि वो क्या करे, स्पिंचर्स का काम है कि वो आपके खाने को रेगुलेट करेगी, जब वो एक चेंबर से दूसरे चेंबर में जा रहा है उसको रेगुलेट करे। फॉर एग्जांपल इसोफेगस से स्टमक में जा रहा है तो वहां पर एक स्पिंचर होगा, उसी तरीके से स्टमक से इंटेस्टाइन में जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहां पर एक स्पिंचर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा है तो वहां पर भी एक स्पिंचर होगा। ठीक है, और फाइनली जो है एक स्पिंचर आता है जिसको हम एनल स्पिंचर कहते हैं, जो कि खाने को एनल में जो है रेगुलेट करता है, मूवमेंट को रेगुलेट करता है फ्रॉम रेक्टम टू एनल। ठीक है ना, एनस की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट याद रखिएगा, अच्छा जैसे वॉमिटिंग है, वॉमिटिंग इज अ काइंड ऑफ रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, क्योंकि खाना ऊपर की तरफ आता है। ठीक है ना, वैसे जनरली पेरिस्टाल्सिस से क्या होगा, खाना नीचे की तरफ जाएगा, उसके अपोजिट दैट इज रिवर्स पेरिस्टाल्सिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन, नाउ वी कम टुवर्ड्स सेकेंड पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज द स्टमक। स्टमक क्या है, स्टमक का मेन काम है खाने को स्टोर करना, इसोफेगस का मेन काम था खाने को आगे बढ़ाना। ठीक है ना, स्टमक का मेन काम है खाने को स्टोर करना। ठीक है ना, मस्कुलर वॉल्स होती हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसके सीक्रेशंस की अगर मैं बात करूं तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीज सीक्रेट करता है। सबसे पहले तो HCl। ठीक है, पहला HCl। HCl का काम क्या है, ये क्या करता है, ये आपके स्टमक के पीएच को क्या बनाता है, एसिडिक बनाता है। अब इस एसिडिक पीएच का क्या मीनिंग हुआ, मतलब क्या इंपॉर्टेंस हुआ, क्या सिग्निफिकेंस हुआ, वो किसके लिए होता है, वो होता है पेप्सिन के लिए। ठीक है ना, ये क्या करता है, पेप्सिन जो होता है, पेप्सिन आपके स्टमक में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है ना, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है कौन, पेप्सिन। ठीक है, और ये पेप्सिन कैसे प्रेजेंट होता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिनोजन। अब इसको एक्टिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पेप्सिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो एक्टिव फॉर्म है दैट इज पेप्सिन। और इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए आपको एक पर्टिकुलर पीएच चाहिए, क्योंकि एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पीएच पर ही काम करते हैं, ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ही काम करते हैं। तो अगर इसको ऑप्टिमम पीएच दिया गया तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा। सो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको एसिडिक मीडियम चाहिए, और उस मीडियम को एसिडिक बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, वी रिक्वायर्ड HCl। तो सबसे पहले क्या हो गया, HCl। दूसरा इंपॉर्टेंट सीक्रेशन दैट इज पेप्सिन। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट सीक्रेशन दैट इज पेप्सिन। ठीक है, और तीसरा इंपॉर्टेंट दैट इज म्यूकस। ठीक है, तो तीन चीजें सीक्रेट हो रही हैं स्टमक में। पेप्सिन का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, उसको एक्टिवेट करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए, जो कि प्रोवाइड कराएगा कौन, HCl। HCl ना सिर्फ
एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करा रहा है, बल्कि आपके स्टमक में खाने में जितने भी जर्म्स वगैरह होंगे उनको किल करने का भी काम करेगा। और तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, आपके स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है। HCl है तो हो सकता है कि HCl से आपकी स्टमक की वॉल्स को डैमेज हो, तो उसको प्रोटेक्शन चाहिए, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए म्यूकस है। ठीक है, सो स्टमक के ये मेजर काम्स होते हैं, ये मेजर काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अलग अलग रीजन्स होते हैं स्टमक के। ठीक है, यू हैव पंडस, यू हैव कार्डियक रीजन, देन यू हैव द पाइलोरिक रीजन। ठीक है, सो ठीक है, दिस इज डायग्राम ऑफ स्टमक। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन, यू हैव स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, इट इज हाईली कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन देखो नाम से वो भले ही स्मॉल इंटेस्टाइन हो, लेकिन वो जो है इट इज लॉन्गर देन लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ा होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन मेजर पार्ट्स होते हैं, यू हैव द ड्यूडेनम, यू हैव जिजेनम एंड देन यू हैव द इलियम। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो मेजर पार्ट होता है जहां से क्या हो रहा है, जहां पर आपका डाइजेशन हो रहा है। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं, सपोज दीज आर द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या करती हैं, खाने को डाइजेस्ट करती हैं। और साथ ही साथ इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इसमें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम कहते हैं क्या, विलाई। दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड एज विलाई। अब जो भी खाना होगा वो क्या होगा, वो आसान, वो हमें एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। सपोज दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपका गट है। ठीक है, अब खाना यहाँ डाइजेस्ट हो रहा है, ये खाना इस तरीके से ब्रेक डाउन हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, इस खाने को एब्जॉर्ब भी करना पड़ेगा। तो अगर एब्जॉर्ब करना है तो उसके लिए हमें सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ता है, और ये जो विलाइज होते हैं, विलाइज और इनके साथ साथ होते हैं माइक्रोविलाइज। ठीक है ना, इट ऑल्सो कंटेन्स माइक्रोविलाइज, जो कि क्या करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, किसके लिए, आपके डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है ना, सो विलाइज इंक्रीज द सरफेस एरिया इन द इलियम सो दैट द ऑप्टिमम एब्जॉर्प्शन कैन टेक्स प्लेस, ताकि क्या हो सके, ऑप्टिमम एब्जॉर्प्शन हो सके। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो मेजर ऑर्गन है जहां पर क्या हो रहा है, जहां पर आपका क्या हो रहा है, जहां पर आपका ब्रेक डाउन हो रहा है, खाने का ब्रेक डाउन हो रहा है, यानी कि खाने का डाइजेशन हो रहा है। कंप्लीट डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पर आपके प्रोटीन्स डाइजेस्ट होंगे, आपके स्टार्च भी डाइजेस्ट होगा, उसके अलावा कुछ न्यूक्लिक एसिड्स भी डाइजेस्ट होंगे, एंड और लिपिड्स वगैरह भी डाइजेस्ट होंगे। ठीक है, सो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सपोज देखिए, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या आ जाएगा, बाइल जूस। ठीक है, अब इस बाइल का काम क्या है, बाइल का काम है, ठीक है, बाइल का काम क्या होगा, बाइल का काम होगा बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को, ठीक है, बिगर फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करना, दैट इज कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो एक तरीके से ये फैट का डाइजेशन भी करवाएगा। बाइल देखो सीक्रेट होता है कहां से, सीक्रेट होता है लिवर से, लेकिन उसका मेजर फंक्शन कहां पर आएगा, फंक्शनल होगा इंटेस्टाइन में। उसी तरीके से अगर मैं पैनक्रियास की बात करूं तो पैनक्रियास से भी पैनक्रियाटिक जूस निकलेगा। ठीक है, सो बाइल क्या करता है, मतलब सॉरी, आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, सपोज दिस योर ड्यूडेनम, तो लिवर से भी सीक्रेशन इसमें आएगा और पैनक्रियास से भी सीक्रेशन इसमें आएगा, ताकि क्या हो सके, रिस्पेक्टिवली अलग अलग फूड कंपोनेंट्स का, अलग अलग बायोमोलिक्यूल्स का डाइजेशन हो सके। ठीक है, सो इसमें क्या आता है, इसमें अलग अलग एंजाइम्स आते हैं। देखो बाइल हो गया, पहली बात बाइल काम करेगा, दूसरा पैनक्रियाटिक जूस काम करेगा, तीसरी बात इसका खुद का जो सीक्रेशन होता है दैट इज कॉल्ड एज सक्कस एंटेरिकस। सक्कस एंटेरिकस, जिसमें क्या होता है, अलग अलग तरीके के एंजाइम्स होते हैं, जैसे इसमें ट्रिप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन किसके लिए हो गया, ट्रिप्सिन हो गया प्रोटीन ब्रेकडाउन के लिए, माल्टेज हो गया माल्टोज को करने के लिए, ठीक है, माल्टोज इज अ डाइसैकेराइड ऑफ योर ग्लूकोज। देन इन्वर्टेज एंजाइम होगा जो कि सुक्रेज को ब्रेक डाउन करेगा, सुक्रोज को ब्रेक डाउन करेगा। लैक्टोज होगा, बीटा गैलेक्टोसिडेज, जो कि लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोसिडेज में कन्वर्ट करेगा। इसके अलावा यू विल हैव लिपेजेस, ठीक है, इसके अलावा न्यूक्लियसेस होंगे, न्यूक्लियसेस होंगे, देन यू हैव लिपेजेस, जैसे नाम से ही पता चल रहा है न्यूक्लियसेस, यानी कि ये क्या करेंगे, ये न्यूक्लिक एसिड्स को ब्रेक डाउन करेंगे। न्यूक्लियसेस में क्या क्या आ जाएंगे, यू हैव आरएनएजेस एंड डीएनएजेस, ठीक है, जो कि इसको इसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करेंगे। लिपेजेस हो गए जो कि लिपिड्स वगैरह को करेंगे, ठीक है, लिपिड्स को ब्रेक डाउन करेंगे। अब बेसिकली लिपिड्स के लिए मेन जो है वो कौन है, वो आपका दैट इज योर बाइल। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देन यू हैव लिवर, जैसे मैंने बताया लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, एसोसिएटेड ग्लैंड है। ठीक है, लिवर क्या सीक्रेट करता है, लिवर सीक्रेट करता है बाइल जूस, ठीक है ना, इट मैन्युफैक्चर्स बाइल्स। और बाइल का काम क्या है, बाइल देखो स्टोर कहाँ होता है, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। ठीक है, सपोज अब बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, बाइलोब्ड है, दो लोब्स होते हैं, ठीक है, एक ये हो गए, एक ये हो गए।
अब ये क्या करेगा, बाइल सीक्रेट करेगा, और बाइल सीक्रेट होके कहाँ एब्जॉर्ब, कहाँ स्टोर होता है, वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, जिसको पित्त की थैली भी कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए फिर गॉल ब्लैडर से बाइल की जब रिक्वायरमेंट होगी तब जाके रिलीज होगा, और बाइल का मेन काम जैसे मैंने बताया कि ये क्या करता है, फैट को स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करता है, जिसको हम एमल्सिफिकेशन कहते हैं। इट इज कॉल्ड एज एमल्सिफिकेशन, एमल्सिफिकेशन। ठीक है, गॉल ब्लैडर, बाइल। ठीक है, और लार्जेस्ट ग्लैंड, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, सबके बारे में आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, देन पेनक्रियास। ठीक है, पेनक्रियास, जैसे हमने बताया पेनक्रियास, देखिए पेनक्रियास के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, पेनक्रियास जो होता है वो एक कंपाउंड कंपोजिट ग्लैंड होता है। कंपोजिट ग्लैंड होता है, कंपोजिट का मतलब ये एंडो भी काम करता है, एज एन एंडोक्राइन, इट विल वर्क एज एन एंडोक्राइन ऑल्सो एंड एज एन एक्सोक्राइन ऑल्सो, एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। ठीक है ना। एंडो का मतलब क्या हो गया, एंडो का मतलब हो गया डक्टलेस, यानी कि इनका सीक्रेशन डक्ट में स्टोर नहीं होता, डायरेक्टली ब्लड में जाता है। और एक्सोक्राइन का मतलब डक्ट ग्लैंड्स, यानी कि इनका सीक्रेशन जो होगा वो डक्ट में स्टोर होगा। ठीक है, सो पैनक्रियास क्या करता है, पैनक्रियास दोनों तरीके की सीक्रेशन रिलीज करता है। ठीक है ना। देखिए पैनक्रियास जो है हार्मोन्स भी रिलीज करता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, जो कि एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, और पैनक्रियास क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस भी सीक्रेट करता है, जो कि एक्सोक्राइन में आ गया। तो यहाँ पर हम उसके एक्सोक्राइन वाले पोर्शन को डिस्कस करेंगे। पैनक्रियाटिक जूस है जिसमें अलग अलग तरीके के डाइजेस्टिव एंजाइम्स आते हैं, इसको कंपोजिट ग्लैंड कहते हैं। इंसुलिन ग्लूकागॉन सीक्रेट करता है, छोटे छोटे यूनिट से बना होता है, आइलेट्स ऑफ लैगरहैंस। ठीक है, इसमें अल्फा सेल्स, यू हैव बीटा सेल्स, देन यू हैव डेल्टा सेल्स। ठीक है, जो कि अलग अलग तरीके का सीक्रेशन करते हैं। ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन प्रोटीन के लिए, पैनक्रियाटिक एमाइलेजेस कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, लिपेजेस फैट्स के लिए, न्यूक्लियसेस न्यूक्लिक एसिड्स के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस गो टू द ड्यूडेनम, इंटेस्टाइन में जाता है। जैसे मैंने बताया इंटेस्टाइन रिसीव्स सीक्रेशन बोथ फ्रॉम बाइल एंड फ्रॉम पैनक्रियास, फ्रॉम लिवर एंड पैनक्रियास थ्रू एक कॉमन डक्ट होता है जिसको हम हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। देखिए हेपेटो, हेपेटो शब्द का मतलब क्या होता है, हेपेटिक। जहां पर हेपेटिक वर्ड आपको दिख जाता है उसका मतलब हो गया क्या, लिवर। ठीक है, एनीथिंग रिलेटेड टू लिवर विल बी कॉल्ड एज हेपेटिक। उसी तरीके से जैसे एनीथिंग रिलेटेड टू गैस्ट्रिक, मतलब स्टमक से रिलेटेड जो भी चीज होगी उसको हम गैस्ट्रिक कहेंगे। ठीक है, क्लियर है चीज। सो जैसे ही आपका सिक्रीशन जो है वो जाएगा स्टमक में, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो मेन डाइजेशन हो जाएगा। जैसे आपका लिपेजेस है वो क्या करेगा, फैट्स को डाइजेस्ट करेगा, ट्रिप्सिन कीमोट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होंगे वो भी डाइजेस्ट हो जाएंगे ग्लूकोज में, और सारा का सारा डाइजेशन वाला पोर्शन जो होगा वो इसमें चलता रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देन यू हैव लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का मेन काम क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी मेजर डाइजेशन तो होता नहीं है। यहाँ पर जितना भी डाइजेस्टिव अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो जाता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है ना। स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इज बीइंग एब्सॉर्ब्ड, उसके साथ साथ सॉल्ट भी एब्सॉर्ब होता है। आपके लार्ज इंटेस्टाइन के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जो लास्ट पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज रेक्टम। रेक्टम, रेक्टम वो वाला पोर्शन है जहां पर आपका अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो स्टोर रहता है। ठीक है, अब उसके बाद आपका जो रेस्ट ऑफ द मटेरियल है वो कहाँ चला जाएगा, वो एनएस में चला जाएगा इजेक्शन के दौरान। ठीक है ना, क्लियर है चीज। जब उसको रिलीज होना होगा तब आपका जो खाना होगा वो रेक्टम से एनएस में चला जाएगा। अगेन इट विल बी कंट्रोल्ड बाय एनल स्पिंचर। ठीक है, सो ये है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का आखिरी पार्ट। ठीक है, सो दैट इज स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन। तो चलिए यहाँ पर जो है खत्म होता है आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, फॉलोइंग लेक्चर्स में हम और सिस्टम डिस्कस करेंगे, ह्यूमन के मेजर सिस्टम्स, मेजर लाइफ प्रोसेसेस वगैरह डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो चलिए, आई होप यू लाइक इट। टाटा।